दिलीप घोष जी, तो जो रुझान सामने आए हैं आप भी उसको देख रहे होंगे और बीजेपी के लिए बहुत अच्छी ये रुझान नजर नहीं आ रहे, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा तो काफी देर पहले ही टीएमसी छूती हुई नजर आ रही है रुझानों में। तो आवाज कम आ रहा है आपका जी, रुझानों को लेकर क्या कहेंगे दिलीप घोष जी? देखिए, रुझान तो जस्ट आ ही रहा है। सारे सीट का अभी तो रुझान आया नहीं है, एकदम प्राथमिक स्तर पर है, इसलिए इसको कोई नतीजा मानना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक 50% वोट का गिनती नहीं हो जाती तो बोलना मुश्किल है, क्योंकि लड़ाई कांटे की टक्कर है। जगह जगह सीट में भी अप डाउन हो रही है, टोटल वोट में भी कई बार अप डाउन हो रही है। इसलिए और 2-3 घंटा के बाद थोड़ा बहुत पता चलेगा कि नतीजा क्या होने वाली है। आपने दिलीप घोष जी 2 दिन पहले ये कहा था कि चमत्कारिक नतीजे आएंगे, अभी भी आपको ऐसा लगता है? फिलहाल अभी आप ये कह रहे हैं, बात सही है। देखिए, अभी तीसरे राउंड की काउंटिंग चल रही है, 18 राउंड की काउंटिंग होनी है, लेकिन जो बात आपने कही थी शाम होते होते कब तक आपको लगता है वो हो जाएगा? 18 नहीं, इस बार 27-28 राउंड तक होगा, क्योंकि बूथ बढ़ा है कोरोना के चलते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 50% माने 13-14 राउंड तक गिनती नहीं होने तक पता नहीं चलेगा क्या होने वाला है नतीजा। और जिस ढंग से, जिस मूड से लोगों ने वोटिंग किया है परिवर्तन के लिए, मुझे उम्मीद है कि उसी तरफ जाएगा नतीजा। तो अभी भी आपको उम्मीद है कि जो रुझान है उसमें तब्दीली आएगी, बदलाव आएगा? दिलीप घोष जी, हालांकि कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे बड़े चेहरे हैं टीएमसी के जो खुद पीछे चल रहे हैं, जिनमें ममता बनर्जी का भी नाम शामिल है, जो नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी से काफी वोटों से पीछे चल रही है। ममता बनर्जी पीछे हैं, जिनके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, वो अगर पीछे हैं तो पार्टी कैसे जीतेगा? चेहरा ही वही है। तो इसलिए ये है ग्राउंड रियलिटी। तो मुझे लगता है कि इसी दिशा में बाकी का भी परिणाम जाएगा। दिलीप घोष जी, लेकिन अगर जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होते हैं तो बीजेपी के लिए, हालांकि देखिए 3 सीटों से यहां तक भी पहुंचना बीजेपी के लिए तो जीत ही जीत है एक तरीके से, क्योंकि बीजेपी के पास बंगाल में खोने के लिए कुछ था नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी, क्योंकि सारे शीर्ष नेताओं ने पूरा दमखम बंगाल में झोंक दिया था, हम सबने देखा, उसके बाद भी अगर ममता बनर्जी जीतती हैं तो बीजेपी के लिए तो मतलब बहुत बड़ा संदेश होगा ये। नहीं, हम तो देखिए, वैचारिक लड़ाई थी एक प्रकार, वो ठीक है, लेकिन राजनीति तो जमीन पर, धरातल पर लड़ा जाता है सरकार बनाने के लिए। हम तो सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और अभी भी उसी दिशा में कायम है। और चुनाव जनता की जो मूड है, कई बार कई चुनाव में हमने देखा है 12 बजे के बाद फिर नतीजा बदलता है। अभी जब शुरू हुआ है कई जगह अभी भी पोस्टल बैलेट चल रहा है, सबका नतीजा आया नहीं है। इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं नतीजा, जब तक आधा का चुनाव गिनती हो जाएगा वोट, उसके बाद कुछ बोलने का लायक होगा। दिलीप दादा, आपकी आवाज में हमेशा एक बहुत जोश रहता है, आपकी आवाज में खनक रहती है, आज लेकिन वो खनक थोड़ी गायब लग रही है। नहीं, जब जीत जाएंगे आवाज आ जाएगा। अभी लड़ाई जारी है, संशय मैदान में, हम बीच मैदान दादा में। संशय है क्या? क्योंकि आप कह रहे हैं जीत जाएंगे तो वो खनक आ जाएगी, लेकिन चुनावों के पहले ही आप लोगों ने तो जो एक तरीके से कॉन्फिडेंस दिखाया था, रुझानों के बाद वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? अभी भी कॉन्फिडेंस है। हम तो रुझान पर निर्णय लेना ठीक नहीं है, परिणाम पर निर्णय होगा। लेकिन जब लड़ाई जारी है, लड़ाई मैदान में ही हम लोग हैं। जिस ढंग से हिम्मत के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा इस बार, इतने बाधा के बावजूद, इतनी हत्या के बावजूद, कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ऊंचा है और हम अभी भी लड़ाई का मैदान में है और आगे भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो है दिलीप घोष जी, वाकई बीजेपी के इसलिए तो तारीफ करनी होगी कि 3 सीटों से अगर आप 100 का आंकड़ा पार करते हुए नजर आते हैं तो वाकई बहुत बड़ी जीत उस लिहाज से है। लेकिन जिस तरीके से टीएमसी ने कहा था बांग्ला निजेर में के चाहे, यानी अपनी बेटी को ही बंगाल चाहता है, क्या वाकई लग रहा है रुझानों को देख करके कि बांग्ला निजेर में के चाहे, और वो निजेर में ममता बनर्जी है? मुझे नहीं लग रहा है सर, ममता बनर्जी खुद हार रही तो कैसे बोलेंगे बांग्ला निजेर में के? अगर उनका इतना कॉन्फिडेंस था तो ये मुख्यमंत्री का चेहरा तो नहीं का है ना, पैर तोड़ना, नाटक करना क्यों? तो कॉन्फिडेंस नहीं था कहीं ना कहीं। फिर भी जनता का राय सर्वोपरि है और जनता पर हम भरोसा अभी भी करके रखे हैं। जनता जिस मूड से वोटिंग किया है और पॉजिटिव है, परिवर्तन की तरफ है। ये बात आपने दिलीप घोष जी बहुत सही बात कही कि देखिए परिवर्तन, लगातार यही बात कही गई, परिवर्तन बंगाल चाहता है, परिवर्तन जो जनता है वो ममता बनर्जी से आजिज आ चुकी है और इसीलिए वो चाहती है एक नया चेहरा है। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ, अगर पूरे चुनावों को हम देखें, जो 8 चरणों में चुनाव हुआ, 4 चरणों तक वो जो एक कॉन्फिडेंस था वो भी नजर आया, तमाम चीजें नजर आई। क्या आपको लगता है जो आखिरी चरण में मतदान हुआ उसने कहीं ना कहीं समीकरण को बदल कर रख दिया? नहीं, आखिरी चरण में कोलकाता के लोग बात कर रहे हैं। कोलकाता के वोटर्स को डराने के लिए ममता बनर्जी कोरोना की ये जो चलाई ट्रेंड कि कोरोना के चलते हो जाएगा, हो रहा है, शायद 1-8% उसमें वोटिंग कम हो सकती कोलकाता में।
लेकिन उसी समय बीरभूम जैसा, मुर्शिदाबाद जैसा जिले में भी हुआ। बीरभूम में भरपूर 84-85% तक पोलिंग हुई और वहां भी बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, वो दिख भी रहा है। जहां हमारा सबसे कमजोर जगह था वहां बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे और जो अच्छा था वो तो अच्छा होगा ही। इसलिए प्राथमिक स्तर पर है अभी और मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना ठीक रहेगा। दिलीप घोष जी, ये कहा जाता है कि जब भी बहुत बड़ी संख्या में मतदान होता है, जब पोलिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा होते हैं तो वो एक परिवर्तन की तस्वीर होती है। लेकिन ये कहे कि पश्चिम बंगाल की जनता भी आखिरी वक्त तक एक तरीके से ये क्लियर पिक्चर नहीं कर रही थी कि वो चाहती क्या है, और आज जो चाहती है शायद लगभग क्लियर हो रहा है। एक तो बात है कि देखिए, हर बार जैसे कि किसी भी चुनाव हो बंगाल में एक संघर्ष और भय का वातावरण में होता है। इस बार लेकिन क्लियर हुआ है, सेंट्रल फोर्स और चुनाव कमीशन के देखते हुए लोग निर्भय होकर वोट दिया है, सब जगह हुआ है। और इस प्रकार कहीं उतना बाहर कुछ गड़बड़ हुआ होगा, मॉडल भी कई हुई है, लेकिन एक ही पोल में, एक ही बूथ में केवल रिपोलिंग हुई, बाकी कहीं नहीं। ये जनरली होता नहीं है, कोई डिमांड भी नहीं किया है। इसलिए जब पोलिंग हुई है और लोगों की मूड था परिवर्तन की तरफ, मुझे भरोसा है निर्णय भी और नतीजा भी उसी तरफ जाएगी। दिलीप घोष जी, हालांकि जो हम लगातार दिखा रहे हैं रुझान, 130 सीटों पर बीजेपी अभी आगे है, 3 सीटों से 130 सीट। वाकई कहना तो पड़ेगा कि आप लोगों ने मेहनत बहुत की है जमीनी स्तर पर भी, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बाबुल सुप्रियो पीछे चल रहे हैं, लॉकेट चैटर्जी पीछे चल रहे हैं, ये तमाम वो चेहरे हैं जिन पर दारोमदार था, और उनका इस तरीके से पीछे चलना बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह गई है, जनता को नहीं समझा पाए अपनी बात। नहीं, वो बात सही है, नहीं जनता को समझा पाए तो 150 के आसपास सीट कैसे हम आगे जा रहे हैं, वो बात अलग है। हम तो सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे, बहुत बड़ा चुनौती था हमारे सामने। खुद ममता बनर्जी और पीछे जा सकती, इतनी पॉपुलर लीडर जिनको 50% लोग आप लोग दिखाते हैं कि उनके चीफ मिनिस्टर चाहते हैं, वो हार रही हैं, तो सरकार कैसे बनेगी? इसलिए ये सारी कंफ्यूजन है। मेरा कहना है कि 50% वोट जब तक गिनती नहीं होती है तो नतीजा को लेकर चर्चा करना बहुत एक जल्दीबाजी हो जाए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं दिलीप घोष जी कि जब तक पूरी काउंटिंग नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी कहना वाकई में एक थोड़ी जल्दबाजी जरूर होती है। लेकिन दिलीप घोष जी, मैं एक और बात समझना चाहती हूँ, हमने रैली में, प्रचार में देखा जितनी बड़ी संख्या में भीड़ जुटती थी, ऐसा लगता था कि पूरा का पूरा जो बंगाल है वो बीजेपी के लिए बेचैन है। लेकिन रुझानों में और फिलहाल जो इस वक्त काउंटिंग चल रही है उसमें वो बेचैनी नहीं दिखती। दिखेगा अभी तो 1, 2, 3 राउंड हो रहे हैं। कुछ जगह में हम लोग 2 राउंड में आगे गए तो फिर वो लोग आगे हो गए, तो कुछ जगह हो रहा है। जबकि टॉप नेक टू नेक फाइट होता है, कभी अप डाउन होता रहता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि फिर ट्रेंड जो है था चुनाव का, उसी तरफ रिजल्ट भी जाएगा। जी, यानी अभी भी आपको उम्मीद है कि जो फासला है वो बहुत जल्दी धीरे धीरे भर जाएगा और टीएमसी हार जाएगी, अभी भी आपको लग रहा है, ये उम्मीद अभी भी आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस बार मुझे लगता है नतीजा आते आते रात 8, 9, 10 बज जाएगा, क्योंकि लंबा काउंटिंग होगा। इसलिए 2-3 काउंट माने क्या है, 20, 25, 30 बूथ का, जहां 250 बूथ है, उसका नतीजा को लेके और उसका जो परिणाम है उसको देख के कोई निर्णय लेना ठीक नहीं रहता। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप घोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जब नतीजे डिक्लेयर हो जाएंगे तब भी हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े, और हम चाहेंगे कि आप उस वक्त अपना रिएक्शन हमें जरूर दें। बिल्कुल, और देखिए